अभी अली, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई मैंने छत के ऊपर बकरियाँ रखी हुई हैं, आपको पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ। तो आज मौसम ही अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। रात को माड़ी सी रिम झिम हुई थी। ये फैसलाबाद का एरिया है। तो एक बकरी है बाहर निकाली हुई है और देख रहे भाई खुरकी जाती है, पता नहीं इसको क्या हो गया। एक ये निकाली हुई है, ये बाहर बैठी, बाकी उधर बाड़े में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फार्मिंग करें लेकिन हल्की बकरी ना रखें, अच्छियाँ बकरियां रखें। जो बड़ी बकरी होती है ना, उसका बच्चा फड़ जो होता है वो भी बड़ा होता है। ये जो छोटी बकरी होती है, इसके फल भी छोटे होते हैं और इनमें फ़ायदा भी नहीं होता। बड़ी बकरी का जो फल है वो महंगा बिकता है कीमत में और वो बड़ा होता है। तो बकरी रखें अच्छी, ये अगर आपने कोई पैसे कमाने हैं तो। अगर नहीं कमाने तो ये छोटी छोटी रख लें, इनमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। सुबह हमारा बेटा जो है वो लाया था अपना पट्ठे, अपना 150 का पट्ठे लाया था, 10 किलो कमान था उसमें और मक्की थी, वो सही नहीं खा रही। और केले के छिलके लाया था, वो खा गई हैं। और तूड़ी हमारे पहले ही इधर पड़ी है, एक बोरा लाया था 700 रुपये का, उसमें हमने ना कणक भी लाया था 100 रुपये की, वो डाल के हमने इनको डाली है और ये खा रहे हैं। महंगाई बहुत है, जिससे ना बकरियां रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये उन लोगों के लिए बकरियां सही हैं जिनकी अपनी ज़मीनें हैं या जो नीचे रखते हैं किसी हवेली में। मैंने तो भाई ऊपर छत पर रखी हैं, मैं इनको 40 पौड़ियाँ कैसे नीचे उतार कर ले जाऊँ बाहर को। मैं अब मरीज़ आदमी हूँ, मैं से ऊपर आना, मैं तो ये बकरियां नीचे नहीं जाती। इसलिए ना लड़के नूं कहा आ कि तू बस ना थोड़ा बहुता इन्होंने वास्ते माल ले आन के मैनू दी, मैं इन्हों खिलावां। 1.5 साल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 16 बकरियां रखियां जिन्हें जो 8 मर गई और बाकी 8 रह गई, जिनमें से हमने ईद को, बड़ी ईद पर उनमें से 2 भेड़ू थे और 2 बकरे थे, वो बेच दिए, जिससे हमारा वो घाटा जो है ना, नुकसान, वो थोड़ा बहुता पूरा होगा। और भाई बकरी में ना फार्मिंग में बहुत मुश्किल है कोई पैसा बचाना। हाँ, ये उन लोगों के लिए जिनकी अपनी ज़मीनें होती हैं या जो बाहर चरा कर आते हैं और रोज़ाना इनको 300-400 रुपया खिलाना पड़ रहा है। जब इनमें से फ़ायदा ना हो तो फिर खिलाने का क्या फ़ायदा। रात को ये इनका पेट बहुत माशाल्लाह भर जाता है। सुबह जब मैं इनके पास आता हूँ देखता हूँ तो फिर इनके पेट बेच बड़े होते हैं, नाल लगे हुए होते हैं। पता नहीं ये मोटी नहीं हो रही, पता नहीं इनको क्या है। खिला खिला कर हम जलील हो चुके हैं और ये मोटी नहीं हो रही। इसलिए ना मैंने कहा कि जो गरीब आदमी बकरी लेने का सोच रहा है वो हमारी वीडियो को देख कर ना फिर ख़रीदे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप 20,000 30 की ले आएँ और बाद में आपको 15,000 की बेचनी पड़ जाए। इसलिए ना भाई मेरे इस वीडियो को लाजमी देखें, और जो अगर फिर आपका प्रोग्राम हो तो फिर ज़रूर रख लें। अब ये माशाल्लाह अब ना अल्लाह की रहमत है, अब धुप भी है ते खा रही ने पट्ठे, ते पट्ठे कम ही खा रही हैं, क्योंकि इन्हें जो है अपना गन्ना, तो गन्ना तो मज्जां खाती हैं, भैंसें। ये बकरियां हैं, ये नरम चीज़ें खाती हैं। वो इनके लिए लेकर आ गया और वो खुरलियों में वैसे ही पड़ी हैं जैसे लेकर आया है। बाकी चीज़ें वो केले के छिलके या कोई अनार अनूर के छिलके,
या उनको हमने तूड़ी के ऊपर कणक डाल दी, वो खा कर रही हैं। इसको मैं अपने बेटे को बोला था भाई कमांद नहीं ले आना, क्योंकि कमांद ये बकरियां नहीं खाती, लेकिन वो फिर भी लेके आ गया। उसको पता नहीं मेरी समझ नहीं आती है क्या बात है। और ये अमरूद के पत्ते भी इधर रखे हुए हैं, अमरूद के पत्ते भी लेके आया, ये भी पाए हुए हैं। चलो कोई ना कोई चीज़ तो खाने की है ना। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सी भी कोई गरीब आदमी बकरी ख़रीद रहा है तो वो इस वीडियो को लाजमी देखे, और अगर उसका फिर दिल करे तो रख ले, वरना नुकसान से बचता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।